हेलो डियर स्टूडेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पार्ट्स में आज आपका लास्ट टॉपिक और कराना बाकी है। ये कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से समझिए। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट कराने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। आप इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। आनंद क्लब 31 मार्च 2018 क्लोजिंग ईयर है। सबसे पहले मैं इसके एडजस्टमेंट बताता हूँ। 1 अप्रैल 2017 असेट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी असेट्स और लाइबिलिटीज 1 अप्रैल के दिए हैं। 1 अप्रैल का मतलब वर्ष के प्रारंभ के। बिल्डिंग है 10,000, फर्नीचर है 2,000, स्टोर है 4,000, क्रेडिटर है 1,500। एडजस्टमेंट में लिखा है देयर आर 300 मेंबर ईच पेइंग 10 एनुअल सब्सक्रिप्शन। 300 सदस्य हैं और एक सदस्य 10 रुपए का सब्सक्रिप्शन देता है। इसके बाद सेकंड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू 4 मंथ। इन्वेस्टमेंट का ब्याज 4 मंथ का ड्यू है। नेक्स्ट है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ एंट्री फीस इज टू बी ट्रांसफर कैपिटल फंड। जो एंट्रेंस फीस है आपका, यानी कि आपका जो प्रवेश शुल्क है, उसका आधा पूंजीयन करना है, यानी कैपिटलाइज करना है। नेक्स्ट सैलरी 150 पर मंथ से जनवरी तक पे किया गया। और नेक्स्ट है फर्नीचर और बिल्डिंग पर 4% से डेप लगाना है। नीचे सवाल में एक वर्ड्स लिखा है, एग्जाम में कभी आ जाए तो आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि जो डेप्रीसिएशन फाइंड करना है वह ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस पर करना है। इसके बारे में अभी जब सम आएगा तब मैं डीपली बताऊंगा। अब एक एक एंट्रीज देखिए। सबसे पहले सैलरी है, इसमें कोई एडजस्टमेंट, हमें एक एडजस्टमेंट दिया है। सैलरी 150 पर मंथ जनवरी तक दी गई। इसका मतलब ये हो गया कि फरवरी और मार्च की नहीं दी गई। तो सबसे पहला ट्रांसैक्शन मैं करता हूं टू सैलरी, जिसका अमाउंट हमें दिया हुआ है 1,500। जरा ध्यान से समझें, ये जो सैलरी दिया है यह 31 जनवरी तक दिया है। अकाउंट बंद हो रहा है 31 मार्च को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको सैलरी अभी ड्यू है, देना बाकी है, वह है फरवरी और मार्च। 2 महीने का देना बाकी है, तो वह आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। प्लस आउटस्टैंडिंग 1 महीने का 150, 1 महीने का 150, 2 महीने का 2 मंथ का 300। इस तरह से सैलरी हुआ 1,800। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन देखें, एडवर्टाइजमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हमें सम के अंदर गिवन है 725। नेक्स्ट एंट्री है प्रिंटिंग, जिसका अमाउंट हमें दिया हुआ है 150। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो प्रिंटिंग इसका अमाउंट 150, 150। इसके बाद नेक्स्ट एंट्रीज हमें दी हुई है फर्नीचर। जैसा कि आप जानते हैं फर्नीचर हमारी असेट्स होती है, इसके अंदर इसका रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन इसका जो डेप है वह इसमें कैलकुलेट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं। आगे देखिए, फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट भी हमारी असेट्स होती है, वह भी इसमें नहीं आता, लेकिन यदि अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट है तो इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, ये हमारा रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। टू इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। इसे हम लिख सकते हैं 60 रुपीज। और नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है हमारा न्यूज़पेपर, यह भी हमारा खर्चा है न्यूज़पेपर। इसका हमें अमाउंट्स जो दिया है वह भी आप लोग देख लीजिए। इसका अमाउंट हमें दिया है 40 रुपए, यानी 40। इस तरह से कैश बैलेंस इसमें नहीं आता। कारण आपको पता होना चाहिए, कोई भी असेट्स
चाहे वो ओपनिंग कैश हो, चाहे वो क्लोजिंग कैश हो, हमारी एसेट्स होती है। फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, इन्वेस्टमेंट सब हमारी एसेट्स होते हैं। इनके डेट, इनके इंटरेस्ट तो निकाले जाते हैं, लेकिन इसे इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। हम साइड चेंज करेंगे। हमारे पास देखिए कैश बैलेंस ओपनिंग है जो नहीं आएगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन वही 3, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था, 3 सब्सक्रिप्शन गिवन है। इनमें जो लास्ट ईयर का है 16-17 वह कैपिटल फंड्स निकालने में यूज में आएगा। करंट ईयर का यहाँ आएगा, और जो नेक्स्ट ईयर का है वह आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे पहले हम यह रिकॉर्ड करेंगे। इनकम है हमारी बाय सब्सक्रिप्शन, अमाउंट दिया हुआ है 1020। इसके एडजस्टमेंट को जरा फोकस करें आप लोग तरीके से देखें। इसके अंदर इसमें लिखा है देयर आर 300 मेंबर, ईच मेंबर पे मेंबरशिप का इससे कनेक्शन है। मैं यहां आपको वर्किंग बता रहा हूं सब्सक्रिप्शन का। आप देखना 300 मेंबर हैं, एक मेंबर 10 रुपए देता है, सब्सक्रिप्शन टोटल 3000 रुपए हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमें मिले हैं 1020, 1020। इसका मतलब 3000 में से 1020 कम कर दें तो 1980, 1980 हमें नहीं मिले, और नहीं मिले इट मीन्स ये मिलना बाकी है। इसके अंदर जोड़ दिए जाएंगे। इसको हम अंदर लेते हैं 1020 प्लस आउटस्टैंडिंग 1980, और इस तरह से टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा हो जाता है 3000। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन है डोनेशन। इसके बारे में भी कोई ट्रांसेक्शन एडजस्टमेंट नहीं है, हम लिख सकते हैं बाय डोनेशन। इसका अमाउंट हमें दिया हुआ है डोनेशन का, आप देखें ध्यान से 1660। और नेक्स्ट ट्रांसेक्शन देखें रेंट दिया हुआ है। रेंट के बारे में भी कोई एडजस्टमेंट आपको गिवन नहीं है, तो रेंट भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय रेंट। इसका अमाउंट हमें दिया हुआ है 300 रुपए। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है। यहां पर एक बात थोड़ी सी दिक्कत देती है, ओनली इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहां पर अधिकतर टीचर अपने अपने विचार रखते हैं, कई बाय इंटरेस्ट लिखते हैं, और जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है इसी के अंदर जोड़ देते हैं, और कई लोग इंटरेस्ट को अलग कर देते हैं और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को अलग से लिख देते हैं। मैं इसी में इसको कनेक्ट कर देता हूं। सबसे पहले बाय इंटरेस्ट, इसका मेन अमाउंट हमें गिवन है 150। अब आप एडजस्टमेंट पर ध्यान दें। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा गया है सेकंड नंबर में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू 4 मंथ 6%, यानी इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट निकालना है 6% से 4 महीने का। आप सवाल में देखें ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट दिए हैं 500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रुपए का। परसेंटेज देखें 6% है, 6% है। 4 मंथ का हमको निकालना है। ये दो, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट फाइंड होके आया वह 10 रुपये आया, 5 to 10, यानी 10 रुपये ब्याज मिलना बाकी है प्लस अप्रूव 10 रुपये। इस तरह से टोटल हो जाता है 160। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन एंट्री फीस। छात्र छात्राओं, इसके बारे में एडजस्टमेंट में लिखा है एंट्री फीस हाफ ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। प्रवेश शुल्क का आधा भाग पूंजी कोष में ले जाना है, और जिसका कैपिटलाइज करना हो वह पार्ट इसमें नहीं आता, तो आधा एंट्री फीस आएगा बाय
एंट्री फी या एंट्रेंस फीस भी कह सकते हैं। अमाउंट है इसमें 1800 हम यहां लिख देते हैं 1/2 यानी आधा यानी कि 900। देखिए जितना अच्छा और जितना डीपली आप सम की स्टडी करेंगे उतना जल्दी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर सम आप फॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ेंगे कथा की तरह, मंगल भवन मंगलहारी और द्रवाऊ दशरथ अजर बिहारी, अगर इस तरह से पढ़ेंगे और धुन में चलेंगे, अकाउंटेंसी आप जीवन में नहीं कर पाएंगे। अकाउंट वही करते हैं जो पढ़ते हैं और उस टॉपिक का डिटेल यानी अर्थ निकालते हैं और फिर ये सोचते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। जो ये डिसीजन लेता है और लिखने की आदत डालता है वही सम को सॉल्व करता है। तो आगे देखिए नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाय इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये दिया है आपको 700। इस तरह से सम के अंदर जो रनिंग एंट्रीज थी वह हमने पूरी की। एक बार हम इसके एडजस्टमेंटों को फोकस करते हैं और देखिए एडजस्टमेंटों में ध्यान से नंबर 1 मेंबरशिप हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एंट्री फी हो गया, सैलरी हो गया। 2 चीजें बची हैं, फर्नीचर 5% डेप्थ और बिल्डिंग का 4% डेप्थ। लेकिन सब में लिखा है ओपनिंग बैलेंस पर। ओपनिंग बैलेंस का मतलब जो 1 तारीख का, जैसे हमारा सम मार्च में बन रहा है 18, तो 31 मार्च 18 क्लोज ईयर है हमारा और 1 अप्रैल 2017 बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। यानी वर्ष के प्रारंभ का जो भी फर्नीचर होगा, बिल्डिंग होगा, उस पर डेप लगेगा। आप देखिए एडजस्टमेंट, बिल्डिंग 10,000 का है तो 10,000 पे डेप लगेगा। मैं यहां लिखकर दिखा रहा हूं, डेप बिल्डिंग 10,000 का। परसेंटेज हमें गिवन है बिल्डिंग का 4%, 10,000 का हम 4% फाइंड करते हैं, 400 रुपये होता है। फर्नीचर पर भी बोला है, मैं वह भी कैलकुलेट कर देता हूं। डेप ऑन फर्नीचर, फर्नीचर में थोड़ा सा डाउट आता है, मैं आपको पहले से ही बता देता हूं। एक फर्नीचर एडजस्टमेंट में 2,000 का है, एक फर्नीचर ऊपर सब में दिया हुआ है 200 का। कई सवालों में आपने दोनों को ऐड करके डेप निकाला, लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनमें जब डेप निकाला तो सम के अंदर ये कहीं भी नहीं लिखा था ओपनिंग बैलेंस पर डेप निकालना है, इसलिए हमने टोटल डेप निकाला था दोनों को जोड़कर। लेकिन यहां पर कहा गया है ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस यानी जो एडजस्टमेंट में दिया है 1 अप्रैल का, और सम के अंदर जो दिया है वो ड्यूरिंग द ईयर का है, इसलिए उस पर डेप नहीं निकलेगा। तो फर्नीचर जो है हमें 2,000 का दिया हुआ है एडजस्टमेंट में 1 अप्रैल का, उसका हमको परसेंटेज निकालना है 5, तो 2,000 का 5% हम फाइंड करें तो आता है 100 रुपये। जैसे हम लिख देते हैं टू डेप्रीशिएशन फर्नीचर, तो दोनों एंट्री आ जाएंगी। टू डेप्रीशिएशन बिल्डिंग, ये होता है आपका 400। टू डेप्रीशिएशन फर्नीचर, ये होता है आपका 100। अब आप मेरी बात को ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। हम चाहें तो टू डेप बिल्डिंग फर्नीचर इनर कॉलम लिख करके भी जोड़ सकते हैं। सारी एंट्री पूरी हो गई हमारी, हमें आंसर फाइंड करना है और वही तरीका है आंसर फाइंड का, बड़े टोटल में से छोटे को माइनस करना है। इनकम साइड का टोटल ज्यादा है 6,720, यहां भी लिख देते हैं 6,720 और एक्सपेंडिचर को घटाएं तो आपका सरप्लस आ जाता है और ये सरप्लस कैलकुलेटेड करने पर आ रहा है 3,445। ये सम आपका कंप्लीट हुआ। आप में से कई लोगों ने ये सम का आंसर पहले से सॉल्व करके सम मुझे भेज दिया था,
बहुत अच्छी बात है ये, अपने आप से प्रयास करना, और जो सेल्फ स्टडी अपनाते हैं वही जीवन में उन्नति और तरक्की पाते हैं। अब इसको आप नोट कीजिए और कुछ मिनट के बाद मैं एक और सम आपको कराता हूं। चलिए अब हम एक और नेक्स्ट सम करते हैं। इसे हटा रहा हूं, सम नंबर 26। समझिएगा ध्यान से। फॉर्मेट तैयार करते हैं, हेडिंग वही रहेगा, सब कुछ वही है। डेट भी वही है। ओके, देखिए सम नंबर 26। आप लोग किताब रखिएगा सामने और एडजस्टमेंटों को फोकस कीजिएगा। मैं आपको ये सम सॉल्व कराता हूं और आप समझने का प्रयास करेंगे। एक एक ट्रांसैक्शन बोल रहा हूं मैं, रिक्रिएशन क्लब के नाम से है ये। सबसे पहले हमें सैलरी दिया हुआ है, आप देखें अगर ध्यान से तो सैलरी में हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है। आप देखिए, आपको सैलरी में एडजस्टमेंट मिलेगा। सैलरी 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो सबसे पहले हम लेते हैं टू सैलरी। हमें सम में सैलरी दिया है 1300 प्लस आउटस्टैंडिंग, इसमें जोड़ देते हैं 200। इस तरह से सैलरी हो जाता है 1500। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन हम देखते हैं। सैलरी के बाद एंटरटेनमेंट हमें दिया हुआ है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लिख देते हैं टू एंटरटेनमेंट। इसका अमाउंट हमें दिया है 645। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन हम देखते हैं। हमें पत्रिकाएं दे रखी हैं, मैगजीन्स दे रखे हैं, जिनका रकम हमें दिया है 234, तो हम मैगजीन से ले लेते हैं 2। देखें ध्यान से, मैगजीन्स अमाउंट्स हमें दिया है मैगजीन का 234। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांसैक्शन हमें दिया है और वह है न्यूज़पेपर्स, डेली न्यूज़पेपर। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू न्यूज़ पेपर। और न्यूज़पेपर का जो अमाउंट है वह हमें दिया है 350। और नेक्स्ट ट्रांसैक्शन यदि आप देखें ध्यान से तो वह हमें दिया है रेट्स एंड टैक्स। जरा ध्यान देना इस पर, रेट्स एंड टैक्स में एडजस्टमेंट है। रेट्स एंड टैक्स में प्रीपेड दिया हुआ है, आप देखिए 20 रुपीज एडवांस में दिए गए, तो टू रेट्स
एंड टैक्स, रेट्स एंड टैक्स का जो अमाउंट है वह 120 है और माइनस प्रीपेड इसमें से हम कम कर देंगे तो प्रीपेड जो है वह 20 है। इस तरह से 100 रुपीज फाइनल होते हैं। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन इन्वेस्टमेंट, हमारी असेट्स होता है, नहीं आएगा। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन प्रिंटिंग है और प्रिंटिंग के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम ले लेते हैं टू प्रिंटिंग। इसका अमाउंट हमें गिवन है 241, 241 रुपया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांसेक्शन है 10% फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी हमारी एसेट्स होती है, ये एसेट्स होने के कारण इसमें नहीं आएगी। अगर इस पर इंटरेस्ट फाइंड करने को बोला है तो वह आएगा, उस पर हम 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंटों को ध्यान में रखते हुए। साइड चेंज करते हैं। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, हमें ध्यान से समझने वाला है। इसके अंदर टॉपिक कंफ्यूजन आता है सब्सक्रिप्शन का, मैं आपको बताता हूँ। बाय सब्सक्रिप्शन, पूरा दिमाग लगाइएगा। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 4188। पहले हम एडजस्टमेंट में चलते हैं। 450 मेंबर हैं, एक मेंबर 10 रुपए देता है, लेकिन इसके अलावा 16, 17 के 85 हैं और 20 अभी आउटस्टैंडिंग भी हैं और 18, 19 के यानी 18, 19 के नेक्स्ट ईयर के 103 हैं। तो हमें सबसे पहले सब्सक्रिप्शन 85 को मैनेज करना है जो लास्ट ईयर का है, और लास्ट ईयर का माइनस हो जाता है माइनस लास्ट ईयर 85, इसको हटाएं तो ये रहेगा आपका 3014। इसके बाद माइनस नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर का हमें दिया है 103, 103, तो ये रह जाता है 4000। जैसा मैंने आपको बताया लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन घटता है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन घटता है, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन और है 20 रुपए अभी भी लेना शेष है, जो 85 का सब्सक्रिप्शन है उससे रिलेटेड है, इसलिए हमने 85 का रिकॉर्ड कर दिया, ये रिकॉर्ड अब नहीं होगा। आगे अब मेंबरशिप वाली बात करें तो मेंबरशिप भी मैं आपको क्लियर कर दूं। इसके बाद में आप देखिए हमारे पास सवाल में मेंबर जो है सब्सक्रिप्शन का ही नोट है, ये 450 मेंबर हैं, एक मेंबर 10 रुपए देता है, 4500, 4500 रुपए हमें मिलते हैं, मिलना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 4500 मिलना चाहिए, 4000 मिल रहे हैं, एडजस्ट होगा, नहीं मिल रहे हैं 500, ये मिलना बाकी है, और जो मिलना बाकी होते हैं वह हमें जोड़ने हैं, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं प्लस एक्रूड 500 रुपए। इस तरह से बाहर आ जाएंगे 4500। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन हम देखते हैं, डोनेशन है। डोनेशन में आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, आप देखें नीचे डोनेशन 18-19 का इंक्लूड है, 18-19 यानी नेक्स्ट ईयर। बाय डोनेशन रकम अमाउंट अंदर ही रखेंगे हम, 1200 माइनस एडवांस के दिए हैं इसमें, उन्हें कम कर दीजिए 150, 1200 में से 150, जैसे ही आप माइनस करेंगे आपका अमाउंट आ जाएगा 1050। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है एंटरटेनमेंट रिसीट, वही हमारी इनकम है बाय एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का जो अमाउंट आपको गिवन है वह मैं बता देता हूँ 877 है। और नेक्स्ट ट्रांसैक्शन हम देखें तो हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, तो पहले हम अंदर ही लिखेंगे बाय इंटरेस्ट
ऑन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में लिख देता हूं, जिसका अमाउंट हमें दिया है 80 रुपीज। थोड़ा सा एडजस्टमेंट देखें तो इसमें लिखा है लास्ट में इन्वेस्टमेंट पर 12% से 3 महीने का ब्याज निकालना है। इन्वेस्टमेंट पर आप सवाल में ऊपर देखें इन्वेस्टमेंट कितने के हैं। इन्वेस्टमेंट आपको दिए हैं 3600 के, 3600 रुपए का। आप परसेंटेज देखिए कितना दिया है, परसेंटेज है 12, 12% से 3 मंथ का बोला है, 3 महीने का ब्याज निकालेंगे। आप कंप्यूटेटेड करें, 12 से 12 जाएंगे, 2 बिंदुआ से 2 बिंदुआ जाएंगे और 36 का टेबल पढ़ें तो 3 छिक्कू 18 होते हैं, 3 3 9 होते हैं और 1 जोड़ा तो 108 होते हैं। प्लस एक्रूड ये हो जाएंगे एक्रूड में 108 और इस तरह से इनको जोड़ दें तो 8 8 1 188। इस तरह से सारे ट्रांजैक्शन हमारे पूरे हुए। चूंकि फिक्स डिपॉजिट का परसेंटेज तो दिया है लेकिन उस पर इंटरेस्ट निकालने के लिए नहीं कहा गया है, इसलिए उसे फाइंड नहीं किया जा रहा है। एडजस्टमेंट कोई रह ना जाए तो आपको एक बार डिस्कस कर लेते हैं विद इन मिनट के अंदर। मेंबरशिप हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गए सारे, डोनेशन हो गया, एडवांस रेंट एंड टैक्स हो गया, सैलरी हो गया। क्लब के पास 15,000 का लैंड्स एंड बिल्डिंग बुक्स हैं और 1150 रुपए का बिल्डिंग है, लैंड्स एंड बिल्डिंग, जिन पर डेप निकालना है। तो पहले हम बुक पर डेप निकालेंगे। आप ध्यान से देखें, बुक 15,000 की है, 15,000 का 2% हमें निकालना है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं डेप्रीशिएशन बिल्डिंग का और फर्नीचर का है, सॉरी। तो पहले बिल्डिंग आप देखिए, बिल्डिंग हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 15,000, 15,000, 15,000 का 2% यानी कि 300 रुपए। फर्नीचर वह भी वर्किंग में समझ लीजिए, फर्नीचर हमें दिया है 1,150, 1150 रुपए का, जिसका हमें बोला है 10%। तो हम इसका निकाल देते हैं 10%, 115 रुपए। इस तरह से दोनों डेप एक्सपेंडिचर में आते हैं। टू डेप्रीशिएशन आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और अगर कंबाइंड लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं बिल्डिंग 300, फर्नीचर 115, इस तरह से 415 और आपके सम के सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हैं। अब हम इसे आंसर फाइंड करें तो हमारा जो टोटल लगाएं तो इनकम साइड का टोटल हमारा ज़्यादा हो रहा है और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कम हो रहा है। इनकम साइड का टोटल लगाने पर आता है 6,615, 6,615 और इसमें से इनको माइनस करने पर जो आंसर आता है वह सरप्लस में कहलाएगा, टू सरप्लस, और वह रहेगा आपका 3,130, 3,130। इस तरह से दोस्तों ये सवाल कंप्लीट हुआ। एक सम आपका रिमेन है 27, आप लोग उसे बनाइए और आपको अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज टॉपिक को मैं यहीं पर संपन्न करूंगा और अब नया टॉपिक पार्टनरशिप का स्टार्ट करूंगा। नमस्कार।